नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी ना करें इस तरह की 5 गलतियां। हर साल भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी मनाई जाती है। जन्माष्टमी के कई दिन पहले से ही लोग इसकी तैयारी में लग जाते हैं। शास्त्रों में जन्माष्टमी का व्रत रखने के कुछ नियम बताए गए हैं जिसका पालन जरूर करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन किसी के साथ भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। गरीब या असहाय व्यक्ति को परेशान करने वाले दुख भोगते हैं। जन्माष्टमी के दिन घर में या उसके आसपास कोई भी पेड़ पौधा लगा है तो उसे बिल्कुल भी ना काटें, बल्कि इस दिन घर के सभी सदस्य मिलकर एक एक पौधा अवश्य लगाएं। इससे घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। जन्माष्टमी के त्योहार के अवसर पर विवाद या कलह से दूर रहे, मन को शांत रखें और ईश्वर का ध्यान रखें। इस दिन भगवान के भोग में तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए। बिना तुलसी के भोग प्रसाद स्वीकार नहीं करते भगवान। प्यारे दोस्तों, जन्माष्टमी पर कान्हा की पूजा तो आप करते ही हैं, लेकिन क्या आप भगवान का अभिषेक करने से मिलने वाले पुण्य के बारे में जानते हैं? कान्हा का अभिषेक करना आपकी कई इच्छाएं पूरी कर देगा। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा विशेष तरीके से करने पर आपकी कई मनोकामनाएं पूरी होती है। इस दिन भक्त भगवान के प्रिय वस्तु यानी दूध, दही और मक्खन के साथ केसर और गुलाब जल को जरूर चढ़ाते हैं। भगवान को चढ़ाने के बाद लोग एक दूसरे को भी यह वस्तुएं लगाते हैं। वहीं कुछ जगहों पर भगवान की पूजा के साथ जन्माष्टमी पर फूलों की होली होती है तो कहीं दही हांडी का खेल होता है। सब कुछ करने के पीछे कान्हा को प्रसन्न करना ही होता है। लेकिन आपको पता है, यदि आप भगवान को उनके प्रिय वस्तुओं के साथ अभिषेक करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। नहीं तो आइए जानें कि भगवान का अभिषेक किन वस्तुओं से किया जाए। लड्डू गोपाल को पात्र में करें स्थापित। जन्माष्टमी पर सोने, पीतल, चांदी या मिट्टी लड्डू गोपाल या शालिग्राम को एक पात्र में स्थापित करें। इसके बाद दूध, दही, शहद, घी और जल से भगवान का अभिषेक करें। अभिषेक करते हुए ओम श्री कृष्णाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहे। संघ से दे भगवान को अर्घ। भगवान कृष्ण के अभिषेक के बाद संघ से अर्घ देना चाहिए। शंख में सुगंधित जल भरें और अर्घ दें। अर्घ के बाद षोडशोपचार विधि से भगवान की पूजा करें। इसके बाद पंचामृत में मक्खन और मिश्री मिलाएं और धनिया की पंजीरी के साथ फल आदि चढ़ाकर भगवान को भोग लगाएं। इसके बाद आरती करें। इसके बाद भगवान का प्रसाद खुद भी खाएं और दूसरों को भी बांटें। जन्म लेने के बाद करें अभिषेक। कान्हा जब रात के 12 बजे जन्म ले, इसके बाद जलाभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करने के साथ घंटे, घड़ियाल भी बजाते रहे ताकि दूर दूर तक का वातावरण कृष्णमय हो जाए। भगवान का अभिषेक करने के बाद उनकी पूजा करें। बच्चों से शुरू करें प्रसाद बांटना। भगवान को भोग लगाने के बाद भक्तों को प्रसाद जरूर बांटें। भगवान को भोग लगाए प्रसाद को अन्य प्रसाद में मिला दें। इससे पूरा प्रसाद भगवान का भोग बन जाएगा। इसके बाद सबसे पहले ये प्रसाद बच्चों को दे, उसके बाद बुजुर्गों में बांटें, इसके बाद सभी को दे। जन्माष्टमी पर अपनी श्रद्धा के अनुसार आप दूध, दही, शहद, घी और जल का मिश्रण बनाएं और उससे भगवान का अभिषेक करें। कृष्ण जन्माष्टमी भारत के सबसे महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों में से एक है। यह उत्सव 8 की संख्या का प्रतीक है। भगवान कृष्ण माँ देवकी और वासुदेव के 8वें बच्चे थे। वह भाद्रपद माह यानी अगस्त सितंबर के अंधेरे पखवाड़े की 8वीं रात को जन्मे थे। कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त। इस वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी 12 अगस्त को मनाई जाएगी। जन्माष्टमी निशिता पूजा का समय सुबह 11:19 से दोपहर 12:04 बजे तक है। पुराना समय 12 अगस्त को सुबह 11:15 से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 11:15 पर समाप्त होगा। कृष्ण जन्माष्टमी को सातम अथम गोकुलाष्टमी, अष्टमी, रोहिणी, जन्माष्टमी, श्री जयंती और श्री कृष्ण जयंती के रूप में माना जाता है। यह दिन भगवान कृष्ण के प्रति लोगों की आस्था और भक्ति का प्रतीक है। जन्माष्टमी पूजा विधि।
इस दिन भक्त उपवास करते हैं और आधी रात तक जागते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि के आसपास हुआ था। इस दिन भगवान कृष्ण की मूर्ति को नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उन्हें दूध, पानी और फूलों से नहलाया जाता है। कई अपने घरों और मंदिरों को रोशनी और फूलों से सजाते हैं। मूर्ति को मिठाई का प्रसाद लगाया जाता है और फिर इसे मित्रों और परिवार में वितरित किया जाता है। जन्माष्टमी उत्सव मथुरा और वृंदावन में सबसे मशहूर है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपना अधिकांश जीवन वहीं बिताया था। वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।